हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 5G स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, मैं हूं मोहित मलिक और आप हैं मेरे साथ एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिसका नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशत। और इससे रिलेटेड हमने अभी तक कुल मिलाकर 12 वीडियोज़ कवर कर चुके हैं। ये हमारी 13वीं वीडियो है और इसी सीरीज़ को हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में हमसे कहा गया है कि किसी संख्या में 16% की वृद्धि करने पर वह 1914 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमसे कहा गया कि सबसे पहले हम लिखेंगे 16% का बट्टा मान, जो कि होता है हमारे पास कितना, 4/25। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो है कि किसी संख्या में, मान लीजिए संख्या 25 है, इसमें इंक्रीज कर देंगे उसके 24% को, मतलब प्लस कर देंगे। अगर संख्या में हम जोड़ देते हैं 25 यूनिट्स को, ये संख्या है 25 की, इसमें हम 4 जोड़ देते हैं तो वह कितनी होती है, वो हो जाती है 1914। तो हमसे पूछा गया है वह संख्या क्या है। तो चलिए निकालते हैं उस संख्या को। तो हमने जो नंबर मांगा है, जो देयरफॉर द नंबर इज 25, हमने वो नंबर मान लिया है कि वो 25 यूनिट्स है। तो इससे एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी 29 इज इक्वल टू 1914। ये 29 जो है ये यूनिट्स में है। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी, एक यूनिट जो आएगी वो आएगी हमारे पास 66। तो 25 नंबर हमें निकालने हैं, तो 25 गुणा 66 कर देंगे, जो कि होता है 1650। तो हमारा जो नंबर था वो था 1650। बी सही उत्तर, 1650। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 में हमसे कहा गया है कि किसी संख्या को पहले 10% कम कर दिया जाता है, फिर उसमें 20% बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है वो अपनी वास्तविक संख्या से 100 कम है। ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, यदि संख्या को हम सबसे पहले ओरिजिनल मान लेते हैं एज ए रेशियो में, उसको हम अब नए स्टेप में जो लेके जाएंगे, जो पहला स्टेप हमने किया है वो किया है हमने 10% इंक्रीज कर दिया है। मान लीजिए 10% का मतलब हमारे पास 1/10 पहले डिक्रीज किया है। ये सबसे पहले हमने डिक्रीज किया है। तो 10 से 1 कम किया है, मतलब माइनस किया है 10 से 9। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था। हमारा सेकंड स्टेप था, अब जो संख्या मिली है हमने उसमें 10% का इंक्रीज कर दिया गया है दोबारा से। तो मान लेते हैं हम 10 का हमने अब वो 11 कर दिया है। ठीक है, ये हमारे दोनों स्टेप हो गए हैं। ये हमारा पहला स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप। हमें अब पता करना कि संख्या है क्या। तो संख्या निकालिए, 100 और 99। तो हमें जो डिफरेंस दिया गया है कि वो जो है वास्तविक संख्या से 100 कम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंस निकालें, कितना कम है, 1। इस 1 का मान हमें दिया गया है कि ये 1 नहीं है, ये कितना है, 100 कम है। तो ये खुद का गुना 100 हुआ।
तो हमें पूछा गया कि वास्तविक संख्या क्या है, तो संख्या हमारे पास कितनी है 100। तो 100 जिसका मान पूछेगा हम उसकी गुणा कर देंगे 100 से। अब की पूछेगा तो भी हम 100 से गुणा करेंगे। तो 100 इंटू 100 जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारे पास कितना है 1,00,000। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए सही उत्तर 1,00,000। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में हमसे पूछा गया है 5 लीटर का 8% क्या होगा। तो ऐसा हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। आंसर हमारा मिलीलीटर में है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर में कितने होंगे 5000 मिलीलीटर। ठीक है, तो हमें 8% निकालना है किसका 5 लीटर का, या फिर हम कह सकते हैं 5000 ml का 8%। परसेंट का मतलब नीचे 100, और ये हमारा ml में आएगी क्वांटिटी। 20 से 20 कैंसिल, 8 5 40, तो 400 मिलीलीटर जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है वो सही उत्तर 400 मिलीलीटर। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 84। हमसे पूछा गया है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो यहाँ पर 15% से बढ़ जाती हैं, तो रमेश को अपनी खपत कितनी कम करे ताकि उस पर इसका जो खर्च है वो समान रहे, संतुलित रहे। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को लिख लेते हैं। 15%, 15% मतलब 3/25, नहीं 3/20, 15% 3/20, ये है परसेंटेज का बट्टा मान। तो हमें कहा गया कि कीमतें बढ़ गई हैं, तो पहले हम लिखेंगे कीमतें पहले की और अब की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कीमत। प्रतिशत का मतलब ये नीचे जो है ये हमारी है पहले कीमत। पहले 20 थी, बढ़ गई है, तो मतलब हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, 20 और 3 23, अब हो चुकी है 23। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो हमें जो बताया गया है कि हमें उसकी खपत को कम करना है, कितना कम कर लेना है ताकि उसका जो है वह वो खर्च जो ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना बढ़े। तो हम इसकी खपत को रिवर्स कर लेते हैं। पहले अगर मान लीजिए वो 23 कर रहा था, तो अब वो केवल 20 करे। ठीक है, क्योंकि इसका हमें अपोजिट करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें जो है उसकी खर्च को निकाल पाएंगे, हम उसके व्यय को निकाल पाएंगे, जो कि होगा 460/460 के, तभी ये बराबर होगा। तो हमें कितनी खपत में करनी पड़ेगी कमी, यहाँ पर हम देखेंगे। इस पॉइंट पर हमें खपत पर करनी पड़ेगी रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी है, 3 की खपत हमें करनी पड़ेगी। किस पर करनी पड़ेगी, पहले के मुकाबले 23 पे, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास कितना 300/23, 23 एकम 23, 23 दिया 49, और 1/23%। 13 सही, 1/23% जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इतनी उसकी हमें जो परसेंटेज है वो कम करनी पड़ेगी उसे। सी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 से में हमसे पूछा गया है कि 3.2 सेंटीमीटर जो है वो 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो आप यूनिट कन्वर्जेशन लगा सकते हैं यहाँ पर। तो
लिखिए, हमें जो रिक्वायर्ड परसेंटेज आएगी वो हमारे पास किस तरह से आएगी। रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है वो कितनी है, 3.2 डिवाइड बाई 2.4, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में। तो पॉइंट्स को हटाएंगे हम और यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना, 240। और परसेंटेज निकालने के लिए हम करेंगे गुना में 100, मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो एक जीरो एक्स्ट्रा इसीलिए, ठीक है। गुना में 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, जो कि आएगा हमारे पास कितना, 320 डिवाइड बाई 24, 0.25% जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 0.25 नहीं, ये आएगा हमारे पास 3/12, 30/12। ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। 30, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 2 छक 12, 16/160/12, जो कि होगा हमारे पास नियरली 1 से ही 1/3% की। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, डी सही उत्तर। अगला प्रश्न हमारे पास, 86 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर कितने परसेंट के बराबर है। तो हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी है, 3 सेंटीमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर का, ये हमें पता करना है। तो 3/12 वो भी सेंटीमीटर में, गुणा में 100, और ये गुणा में 100, क्योंकि ये मीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। 100 से 100, 3/12 का मतलब हमारे पास कितना हुआ, 0.25%। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 0.25%, बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए अपनी मासिक आय से 24% घरेलू खर्च पर, 16% मनोरंजन पर और 12% शिक्षा पर खर्च कर देता है और बाकी कुछ बचा भी लेता है। यदि उसकी जो बचत है, मतलब जो बचत आई है वो इतने रुपए है, तो ए की हमें मासिक आय बतानी है कि क्या होगी। तो जो सेविंग होगी हमारे पास, जो परसेंटेज जो सेविंग है उसकी कितनी है, मान लीजिए उसकी इनकम है टोटल 100, माइनस ये खर्च कितना करता है, 24 + 16 + 12, कितनी परसेंटेज सेविंग आई हमारे पास, 100 - 52, जो कि है 48%। तो ये जो हमारी सेविंग है इसकी वैल्यू दी गई हमारे पास कितनी, 3288। तो ये किसकी गुना है, खुद की, ये 137/2 गुना में है। तो उसकी जो मंथली इनकम होगी, मंथली इनकम कितनी है, 100%। तो इसकी हमें 100% की गुणा करनी पड़ेगी, इसकी 100 से गुणा कर दीजिए, 137/2 गुणा में 100। तो इसको करिए गुणा, 2 से 50, और इसकी गुणा करेंगे, ये होगा हमारे पास 6850 रुपीज़ जो है वो उसकी सैलरी रहेगी ए की। तो ए की जो मंथली इनकम होगी वो है 6,850 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निधि ने गणित में 74, अंग्रेजी में 62 तथा विज्ञान में 70 अंक प्राप्त किए हैं। सामाजिक विज्ञान में उसे कितने अंक चाहिए ताकि उसे कुल 68% प्राप्त हो। तो मान लीजिए इस सवाल में उसके
सामाजिक जो विज्ञान है उस सब्जेक्ट में इसके नंबर हैं x मान लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं कि सभी सब्जेक्ट के मिलाकर, मतलब गणित के 74, अंग्रेजी के 62, विज्ञान के 70 प्लस सामाजिक विज्ञान के हमें मानने हैं x, और टोटल है 400, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, जो कि उसका बनेगा 68% के बराबर। ठीक है, तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 68 इंटू 4, यह आएगा 206 प्लस x इज इक्वल टू 270। तो x की जो वैल्यू होगी हमारे पास 272 माइनस 206, जो कि है 66। तो मतलब उसके सामाजिक विज्ञान में नंबर बनी है 66। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। सी सही उत्तर, 66 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया कि 1.2 किलोमीटर का 34% क्या रहेगा। यह हम कह सकते हैं 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर, वो भी हमें सेंटीमीटर में पूछा गया है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो इस रिलेशन से हिसाब से करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 1 किलोमीटर में जो है वो हमारे पास होते हैं 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से अगर हम चलें तो 34/100 ओ 1.2 इंटू 1000, ठीक है, गुणा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 12/10, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 34 गुणा 12, ये होता है हमारे पास 100, 408000 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4,08,000 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे कहा गया कि एक के वेतन में 2014 के मुकाबले 2015 में 8% की वृद्धि हुई है। 2015 से 16 में 6%, मतलब 2016 से 2015 में 6% की वृद्धि हुई। यदि उसका जो है 2016 में वेतन इतना था तो 2014 में उसका वेतन निकालना है। तो मान लेते हैं लेट ए का वेतन जो है 2014 में मान लीजिए m यूनिट्स था। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि यदि ये m है, इसमें सबसे पहले 8% की इंक्रीज हुई है, तो अपने आप में 100% था, और ये इंक्रीज हो चुका है पहली बार, और अगली बार इसमें से 6% की कमी कर दी जाती है। तो मतलब 100 से 94, 6% 100 में से घटाएंगे तो 94, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 2,34,778। ठीक है, तो इससे हम m की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी होगी, इसकी अगर गुणा करेंगे हम तो यह आएगा 2,34,778, इनको रेशियो को पलट दे दीजिए, 100/108 गुणा 100/94, जो कि होगा नियरली 2,31,263, ये जो रुपए हैं
ये इसकी सैलरी थी 2014 में 231,263। तो ये अप्रोक्सीमेटली आई है 231,363 की। तो ये हमारा ए सही उत्तर होगा। ए इज द राइट आंसर। ये हम 263 ही करेंगे। ठीक है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भविष्य में अपने रीच को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक्स के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द।